May I come in, sir? Good evening, sir. भाई Thank you, sir. विशाल, Yes, sir. कहाँ काम कर रहे हैं आप? कहाँ है पोस्टिंग आपकी? सर गोंडा। गोंडा। जी सर। कितने दिन हो गए? सर अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, 10 दिन हुआ है सर। अच्छा, 10 ही दिन हुआ है। यस सर। कैसा लग रहा है काम करने में 10 दिन? सर अभी तो ट्रेनिंग चल रही थी, उसके बाद में चार्ज तो सर अभी मिला है हमको। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट छोड़कर कुरियर सर्विस ज्वाइन कर लो? नहीं सर। सर कुरियर के साथ में, पार्सल के साथ में सर और भी है, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो उसमें सर बैंकिंग जो ब्रांच है सर उसमें मेरी पोस्टिंग मिली है। अच्छा जी सर। डाकघर बचत कितना महत्वपूर्ण है भारत जैसे देश में? सर सेविंग्स करना सर बहुत जरूरी है। पोस्टल ओके सर। सर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, सर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में मोस्टली जो टारगेट किया जाता है रूरल एरियाज को टारगेट किया जाता है, जिससे कि जो रूरल एरिया जो अभी तक फाइनेंशियल इंक्लूजन से बचे हुए हैं उनको इसमें समावेशन किया जाए। तो सर उसके नज़रिए से देखा जाए तो जो रीच है पोस्ट ऑफिस की, तो उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। और काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि किसान विकास पत्र, नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट और सुकन्या समृद्धि स्कीम जो कि महिलाओं के लिए भी है। तो सर इन सब से एक ऐसा एक वातावरण बनाया जा रहा है जिससे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आए। क्या होगा पर कैपिटा डिपॉजिट, क्या होगा सेविंग्स पोस्ट ऑफिस में? कुछ आइडिया है? सॉरी सर। कोई बात नहीं। सिविल सोसाइटी बड़ा कॉमन सा वर्ड आजकल यूज करते हैं सर। नागरिक समाज। जी सर। कैसे डिफाइन करेंगे उसको? सर सिविल सोसाइटी जो हमारे समाज में जो लोग रह रहे हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन से हो, किसी भी रिलीजन से हो, उन सबका जो समाज में योगदान रहता है, तो उसके कलेक्टिव टर्म में एक हम बोल सकते हैं कि सिविल सोसाइटी है। श्योर सर। और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? सर अगर वो एक संगठन में एक रजिस्टर्ड है किसी में, जैसे कि सर काफ़ी सारे एक्ट्स हैं सर, उसमें अगर रजिस्टर्ड है तो सर। जैसे बताइए कोई। सर सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशंस में कौन आ सकते हैं? सॉरी सर। कोई बात नहीं। सामाजिक पूंजी सुना है शब्द कभी? सोशल कैपिटल। यस सर। सुना? यस सर। क्या है ये? सर सोशल कैपिटल की सोसाइटी में जो भी एक अच्छी जो क्वालिटीज जो आ रही हैं, जैसे कि हेल्थ के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, या एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बेसिस पे, जो भी एक पॉजिटिविटी जो आती है उसको सर एक कैपिटल की तरह कंसीडर करते हैं। जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, तो सर अगर सोसाइटी में इसका बढ़ रहा है अगर ये, तो सर उसको सोशल कैपिटल बोलेंगे सर। अभी रिसेंट में पोस्ट टेलीग्राफ में कुछ नए एक्ट लाए गए हैं। यस सर। कुछ बता सकते हैं कुछ क्या है? सर नया बिल लेकर आए गए हैं जिसमें प्रोविजंस को दिया गया है कि हम किसी भी कंसाइनमेंट को या कोई भी पार्सल को अगर सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी अगर ब्रीच हो रही है हमारे कंट्री की, उसके बेसिस पे इसको ओपन किया जा सकता है विदाउट कंसेंट ऑफ द सेंडर और रिसीवर। और सर इसमें जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उनकी पावर को ही बढ़ाया गया है कि उनके खिलाफ इस तरह कोई भी केस नहीं होगा अगर उसमें इस तरह प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं। तो सर ये प्रावधान लाए गए हैं सर अभी इस तो लोग क्यों इसको आपत्ति कर रहे हैं? सर जो फंडामेंटल राइट है सर, राइट टू प्राइवेसी, मोस्टली सर इसको टारगेट कर रहा है कि क्या आइटम डिलीवर किया जा रहा है, क्या पार्सल में है, इसकी जानकारी रिसीवर या सेंडर को ही होनी चाहिए, बीच में कोई थर्ड पार्टी इसको ना देखे। सबसे बड़ा सर तो ऑब्वियसली मिसयूज का स्कोप है। यस सर। तो इसको कुछ चेक एंड बैलेंसेस है कि जो मिसयूज को कैसे रोका जाए, या अगर मिसयूज होने से क्या उसके लिए पनिशमेंट कुछ है प्रोविजन? सर प्रोविजन सर सारे इसके बारे में नहीं पढ़ा है सर मैंने, बट सर इसको चेक एंड बैलेंसेस के तौर पे देख सकते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं उनकी लायबिलिटी को एक फिक्स किया जाए कि उनको मतलब एब्यूज ऑफ पावर ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। और इसके साथ साथ सर एक बैलेंस बनाने की जरूरत है कि सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के बीच में और राइट टू प्राइवेसी के बीच में। मतलब इसका कोई प्रोविजन है या आप सजेस्ट कर रहे हैं? सर प्रोविजन के बारे में सर जानकारी नहीं, ये सर मेरा ओपिनियन है सर। ओके। ये बताएं कि अभी जो पोस्टल डिपार्टमेंट में जो एक चेंज आ रहा है
गवर्नमेंट ने जो प्रपोज किया है या जो भी क्या क्या चेंजेस है मतलब? सर थोड़ा करीब 10 साल पहले सर प्रोजेक्ट एरो लेकर आया गया था। एरो? यस सर। इसके माध्यम से कंप्यूटराइजेशन और जो उसका टेक्नोलॉजी का यूज पोस्ट डिपार्टमेंट में किया जाए, तो उसके लिए सर बिल्डिंग्स का निर्माण और कंप्यूटर्स के प्रोक्योरमेंट ये सब किया गया था। उसके बाद ही 2018 में से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्थापना की गई, जिसके माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिले। आपने इंश्योरेंस की भी बात की थी, इंश्योरेंस का भी कोई है प्रोविजन? यस सर। क्या है सर? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है जो कि पोस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के लिए है। इसके साथ साथ बाद में इसे रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भी शुरू किया गया, जिससे कि रूरल एरियाज में जो लोग इससे वांछित रह जाते हैं सोशल सिक्योरिटी से, उनको भी इंक्लूड करने के लिए एक रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस शुरू किया। तो उसका क्या ये है, क्या उसका रेट्स कम है, क्या है मतलब उसमें? गवर्नमेंट कैसे एक्सपेक्ट करती है कि वो रूरल एरिया में सक्सेसफुल होने वाला है? सर इसके लिए प्लान ये बनाया गया है कि जो रूरल एरियाज में जो प्रीमियम है उनको कम रखा जाए। अच्छा। और उसका जो लॉकिंग पीरियड है उसको भी कम रखा जाए, जिससे कि आपातकाल स्थिति में पैसे को वो निकाल सके। विशाल, आपने सर्च फॉर द गॉड्स पार्टिकल सुना है? सर काफी पहले सर सुना था इसके बारे में। क्या है, कुछ बताएं। सर इसके अंदर से जो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, शायद क्वार्क्स सर, शायद बोलते। यस सर, क्वार्क्स। क्वार्क पेयर। यस सर। सर एग्जैक्ट नहीं याद है, बट सर इसी से रिलेटेड। हिग्स बोसॉन। यस सर। क्या है ये? व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, हिग्स बोसॉन? सर पार्टिकल्स है सर, ये एक फोर्थ स्टेट। नामकरण क्यों किया गया हिग्स बोसॉन? सर हिग्स तो सर एक साइंटिस्ट थे सर, उनके नाम पर है। और सर बोसॉन सर नहीं। बोसॉन ही नहीं पता? वो भी ये तो सत्येंद्र बोस। CERN। यस सर। सर ये एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल है जो कि फ्रांस में स्थित है। इसके माध्यम से वेरी फास्ट। फ्रांस में? सर हेड्रोन कोलाइडर सर। हाँ। यस सर। फ्रांस में है या स्विट्जरलैंड में? सर जहां तक मुझे याद आ रहा है सर फ्रांस में। ओके, आई एम नॉट श्योर। चलो हाँ सर, मे बी सर स्विट्जरलैंड। हाँ। सर इसमें वेरी हाई स्पीड पे पार्टिकल्स को कोलाइड किया जाता है, जिससे कि उनकी स्टेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं इसको स्टडी किया जा सके। तो काफी लंबे समय से एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इसमें काफी देशों का सहयोग भी। तो कुछ टेंजिबल मिला उस एक्सपेरिमेंट से, चूंकि अच्छा खासा पुराना, करीब 10 साल 15 साल हो गया, तो कुछ did we achieve something out of it, because it's a very expensive kind of experiment? सर बट इसके बारे में सर भी जानकारी भी नहीं पता है। अच्छा, और बताइए उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट का क्या आपके दिमाग में एक विजुअलाइजेशन है? वेयर डू यू वांट टू सी उत्तर प्रदेश 5 years फ्रॉम नाउ? सर उत्तर प्रदेश को एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में मैं देखता हूँ 2027 तक, जो कि सरकार का एक लक्ष्य भी है। इसके लिए जो इंडस्ट्रीज बेस है उसको प्रमोट किया जा रहा है ODOP के माध्यम से, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। और सर टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। वो तो वर्तमान में जो है वो है। जी सर। Is there anything other than this that you have in your mind as a young aspirant for this administrative service? सर सबसे पहला इसमें पार्ट है कि रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाया जाए, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से बढ़ा करके पूरे स्टेट लेवल में उसकी इकोनॉमी को फायदा मिले। रेवेन्यू कलेक्शन पर ध्यान है और लोगों को इनरिच करने का ध्यान नहीं है। सर जब रेवेन्यू कलेक्ट होगा तो सर अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगी गवर्नमेंट, जैसे कि अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे एजुकेशन। यस सर। रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी पर पहले इन्वेस्ट करोगे या पहले रेवेन्यू ही ले लेना है? सर जैसे सबसे पहले सर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट रहेगा, जो सोशल कैपिटल है इस पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। इसके बाद में अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जिससे कि पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा और जो एक लक्ष्य जो सरकार ने भी तय किया है उसको हम अचीव करने में कामयाब हो सकेंगे। रडार क्या होता है? सर रडार
रेडियो वेव्स को सर प्रोपेगेट करते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी डिस्टेंस को, किसी ऑब्जेक्ट को पता कर सकते हैं कि उसकी कितनी दूरी है। मोस्टली सर ये एयरप्लेन्स में यूज किया जाता है। एक टर्म यूज होता है उसमें, सिंथेटिक एपर्चर रडार, सुना है? सिंथेटिक एपर्चर। सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं कम इन सर? थैंक यू सर। ओवरऑल तो ऐसे ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें एक दो आंसर नहीं दिया तो दैट इज नॉट एन इशू, है ना। एक चीज जो मैंने पॉइंट आउट की, जैसे मैंने दो प्रश्न पूछे थे, सोशल कैपिटल यस सर एंड सिविल सोसाइटी, यस बट यू आर नॉट श्योर, यस सर, है ना। तो मुझे इसका डेफिनेशन सर, तो अगर श्योर नहीं है तो आंसर नहीं देना, मतलब इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस क्योंकि अगर कोई टेक्निकल टर्म है, मान लिया नहीं याद आ रहा, कहा जा सकता है कि सर मैं अभी ध्यान में नहीं आ रहा मुझे, जी सर, है ना। तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो, अदरवाइज क्या होगा कि यार हाँ उलझने का खतरा है। जी सर, वही है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। बाकी कुछ आंसर ऐसे हैं जहां पर फैक्ट्स फिगर्स से उसको सपोर्ट मिलना चाहिए जी, ताकि वो ऑथेंटिकेटेड रहे। बाकी ऐसे तो ओवरऑल ठीक है, आंसर भी ठीक है, थोड़ा सा उसमें सब्सटेंशिएशन चाहिए था। एनीवे, तो ज्यादा समय है नहीं। यस सर, 11th क्वेश्चन। हाँ, तो जितना करेक्ट देख सकते हो, या जितना, ये ध्यान रखना है कि जो नहीं आता या नहीं श्योर है उसको नहीं बोलना। जी सर। विशाल, लगभग मैं एग्री करता हूँ सर जो कह रहे हैं। यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर आर्टिकुलेट, यू हैव अ स्वीट डिस्पोजिशन, तो वो सारी अच्छी बातें हैं आपके पर्सनालिटी की। थोड़ा डोमेन एक्सपर्टीज आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। फिजिक्स में भी ओल्ड फॉरगॉटन थिंग फॉर यू, लेकिन इंटरव्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पर यू कैन गेट क्वेश्चंस। थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जैसे सोशल कैपिटल वगैरह बात की गई, you were not clear about what social capital is, still you were using that phrase in subsequent part of your answer also. Yes sir. So that's criminal. Yes, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, ठीक है। तो social capital, जैसे suppose you have 10 good friends, yes, पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं है, yes, लेकिन 10 अच्छे दोस्त हैं, so you have social capital, उससे काम हो जाता है। पैसा जो काम कर पाएगा वो दोस्त कर देंगे तुम्हारे, दैट्स सोशल कैपिटल, ठीक है। तो उस रंग से फंक्शनल जो वैल्यू है कैपिटल का, फंक्शनल एट्रीब्यूट जो है, वो अगर दूसरे माध्यम से भी हो जा रहा है तो दैट्स सोशल रीजन से हो जा रहा है, तो दैट्स सोशल कैपिटल। कल्चरल रीजन से हो जा रहा है तो कल्चरल कैपिटल। म्यूचुअल ट्रस्ट बीच में, व्हाटएवर बहुत इंस्पायर्ड हो, उसके कारण कुछ काम कर देते हो, तो दैट्स योर इमोशनल कैपिटल, ठीक है। That's the way to understand it. Otherwise, you are a good candidate. अब समय कम है, so go with a positive mindset about yourself and do well. Good luck. Thank you. All the best. Thank you, sir.